निपटे, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। जो मूल मुद्दे बुनियादी चीजें उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। दो चीजें हैं, प्रशासन के लोग बैठे, पूरा विश्व का नजारा आप देख लो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, ट्रम्प तो खैर चले गए, एर्दोगन हो, बोल्सोनारो हो, वहां वाले हो या यहाँ वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर ये है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। क्या बात है, वाह। वो चाहे किसी देश के चुनाव हो, चाहे किसी देश के ऊपर आक्रमण हो। आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो भी कहीं और से तय हो रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि आज गांव में मेले भरेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। क्या बात है, वाह, बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। हम तीखा बोलते हैं, बुरा जरूर लगता है, लेकिन चीजें किधर जा रही हैं उस तरफ भी ध्यान दो आप, कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके कि जब बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। मैं सहज रहता हूँ जीवन में। मुझे जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, कितने लोग गालियां देते हैं, कितनी तालियां देते हैं, मैं इसका ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखता। वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। आमने सामने सब मोहब्बत से सुनते हैं, वो सब सोशल मीडिया की समस्या है। वरना तो मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूँ, जबकि उन्होंने घंटों हमको सामने बैठ करके सुना है। डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में अहमदाबाद में कितनी बार, कभी उन्होंने इस तरह का नहीं किया, खूब व्यंग किए हमने, लेकिन इमेज ऐसी बना दी जैसे मोदी जी का विरोधी। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत कर आए तो लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हैं। मैं ऐसी हालातों से दो चार होता रहता। 2019 में जब चुनाव में बढ़त मिली हमारे आदरणीय मोदी जी को, तो मेरे पास ये गुजरात से फोन आया, सच्ची घटना। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं जान रहा था कि मैं व्यंग करता हूँ, ये उस पर व्यंग करके जवाब दे रहा है। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। आप लोग भी उलझा मत करो, वो होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं, उलझो मत। फिर उसने दूसरी मिसाइल दागी, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। वो कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। अभी एक इनकम टैक्स के अधिकारी मिल गए, साहब प्रशासन के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, वो भी सच्चा किस्सा है। उन्होंने मजाक में कहा, बोले संपत सरल जी सत्ता व्यवस्था पर इतने तीखे व्यंग करते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली बात पर तालियां बजाना, जो मैं सहज रहता हूँ। फिर भी मैंने कहा किसी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे।